मैं यहाँ पे यूट्यूबर बनने के लिए बिल्कुल ही नहीं बैठा हूँ। मेरा अगर थंबनेल ठीक होगा नहीं होगा तो कोई नहीं देखेगा, मेरा अगर लाइट ठीक नहीं होगा तो कोई नहीं देखेगा, राइट? सो इससे मुझे कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और अगर किसी को देखना है देखो, किसी को मत देखना है मत देखो। तो इसके लिए अगर कहीं किसी दिन मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट भी हो जाए ना, को उससे भी मेरा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? मेरा मेन मोटिव है सिखाना। थोड़ा ही मेरा मेन मोटिव है कि मेरा घर कैसा है वो दिखाना, मेरा बैकग्राउंड को ठीक करना। तो बात ये है कि मेरा बहुत सारे स्टूडेंट है, उसको सिखा के जो मेरा जो टाइम फ्री मिलता है उसके बाद मैं वीडियो करता हूँ। अगर मैं खुद का जो बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं करूँगा तो फिर आप क्या नहीं समझेंगे? समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। लेकिन क्या है ना कि आपको वो समझने का इच्छा चाहिए, राइट? ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका जो साउंड है वो ठीक ही होना है, आपका जो लाइट है वो एकदम परफेक्ट चाहिए, कोई भी नॉइज़ नहीं आना चाहिए। आपका जो मेन मोटिव है वो सिखाना, ये सब नहीं भी रहेगा ना तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। जिसको सीखना है वो ज़रूर आ जाएगा मेरा वीडियो। जैसे कि लाइट्स बोल लो, साउंड बोल लो, आप बैकग्राउंड बोल लो, वो जो है ठीक है। अगर मैं इसको ठीक भी नहीं करूँगा तो भी एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ जाएगा। सिर्फ़ आपको ये चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए और एक ऐसा फ़ोन चाहिए कि रिकॉर्ड हो सके। हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू शुभन। ये जो वीडियो है एमएस वर्ड के पार्ट 4। जैसे कि पहले एक वीडियो आया था एमएस वर्ड पार्ट 3। आशा करते हैं उस तक जो वीडियो आया है एमएस वर्ड के पार्ट्स, वो सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट? सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम और 5 क्वेश्चंस को हम आज कवर करेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे बता रहा है कि मेरा जो वीडियो है उसमें साउंड ठीक ठाक नहीं आ रहा है, राइट? उसके बाद ये है कि मेरा जो वीडियो क्वालिटी है, कैमरा है, वो ठीक ठाक नहीं आ रहा है, राइट? उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये बोल रहे हैं कि आप जो पढ़ाते हो उसको पहले आप लिख के उसके बाद आप उसको रट के फिर पढ़ाओ, राइट? आई मीन जिसे बोलते हैं स्क्रिप्ट करके पढ़ाओ, राइट? ये सभी जो है और उसके बाद अपने लाइट्स को ठीक करो, राइट? ये सभी बातें मेरा जो स्टूडेंट है वो मुझे एडवाइस दे रहा है। मेरा जो स्टूडेंट है उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, मैं यहाँ पे यूट्यूबर बनने के लिए बिल्कुल ही नहीं बैठा हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है और जो कंप्यूटर सीख के वो भूल गए हैं, मेरा वीडियो देख के वो लोग अपने जो कंप्यूटर का लर्निंग है वो रिकॉल कर सके, यानी कि याद कर सके, और जिसके पास पैसा नहीं है सीखने के लिए, वो मेरे वीडियो से कुछ सीख के जाए, राइट? एक्चुअली देखो, बेसिकली बात ये है कि मेरा जो वीडियो क्वालिटी है उसमें अगर किसी स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं जो सिखा रहा हूँ उसके बारे में, उसके रिलेटेड, डेफिनिटली उसको मिल जाएगा, राइट? और जो लाइट्स है, लाइट्स में तो अभी मैं तो खुद को पहचान रहा हूँ और जो सामने है वो भी मुझे पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? और बात ये है कि कैमरा देखो यार, मेरा एक फ़ोन है रियलमी, राइट? उस फ़ोन से ही मैं जो कैमरा है वो मैं खुद को पहचान लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। और मेरा जो बैकग्राउंड है देखो, मेरा मेन मोटिव है सिखाना। थोड़ा ही मेरा मेन मोटिव है कि मेरा घर कैसा है वो दिखाना, मेरा बैकग्राउंड को ठीक करना, ताकि कि लोग देख के मुझे क्या बोलेगा, राइट? आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। और आप जो बोल रहे हो कि साउंड साउंड क्वालिटी बहुत ही ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड बात ये है कि कुछ-कुछ टाइम बहुत सारे नॉइज़ आ जाते हैं, राइट? क्योंकि हम लोग का क्या है ना कि विलेज में रहते हैं, उसके बगल से ही एक रास्ता गया है, तो उसमें से नॉइज़ आता है, हर टाइम नहीं, कुछ-कुछ टाइम आता है। और जो बात ये है कि जब बारिश होता है उस टाइम कुछ नॉइज़ आता है, राइट? बात ये है कि मेरा बहुत सारे स्टूडेंट है, उसको सिखा के जो मेरा जो टाइम फ्री मिलता है उसके बाद मैं वीडियो करता हूँ। और उसके बाद क्या है ना कि ये जो प्रोसेसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट के लिए करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, एक नंबर 1, राइट? अगर मैं खुद का जो बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं करूँगा तो फिर आप क्या नहीं समझेंगे? समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। लेकिन क्या है ना कि आपको वो समझने का इच्छा चाहिए, राइट?
अगर मैं मेरा जो लाइट है वो मैं लाइट एक कम कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। आप मेरा साउंड ही सुन रहे हो ना, साउंड सुन के ही आपको वो जो है समझ रहे हो ना कंप्यूटर। सो लाइट से क्या है, और बात ये है कि देखो, एक मेन मोटिव को पकड़ पकड़ के चलो। आपको ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका जो साउंड है वो ठीक ही होना है, आपका जो लाइट है वो एकदम परफेक्ट चाहिए, जो साउंड है वो एकदम परफेक्ट चाहिए, कोई भी नॉइज नहीं आना चाहिए। दैट्स नॉट राइट, राइट। बिकॉज क्या है ना कि आपका जो मेन मोटिव है वो सिखाना, ये सब नहीं भी रहेगा ना तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। जिसको सीखना है वो जरूर आ जाएगा मेरा वीडियो पे। और बात ये है कि अगर देखो, उसके बाद है कि थंबनेल बनाओ अच्छे से, उसके बाद वीडियो के एडिट करो बहुत अच्छे से। देखो, वीडियो को एडिट करने में बहुत सारा टाइम लगता है ठीक ठाक से। मैं यहाँ पे क्या है ना कि 10 से 12 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी पूरा ही अनकट, राइट। सो उसके बाद मैं कोई कुछ भी काट नहीं करके उसके बाद सीधा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, राइट। सो उसके बाद मुझे थंबनेल भी बनाना है, राइट। सो थंबनेल भी हो जाता है कुछ ठीक ठाक, राइट। सो इस सारे में मैं अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर क्या है ना कि मेरा जो मेन मोटिव है सिखाना, उसमें मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, राइट। सो मेरा जो मेन मोटिव है सिखाना, उस पे ही मैं फोकस करना चाहता हूँ। एंड आसपास के जो चीज़ है, जैसे कि लाइट्स बोल लो, साउंड बोल लो, आप बैकग्राउंड बोल लो, वो जो है ठीक है। अगर मैं इसको ठीक भी नहीं करूंगा तो भी एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ जाएगा। सिर्फ आपको ये चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए और एक ऐसा फोन चाहिए कि रिकॉर्ड हो सके। और बात यह है कि अगर यूट्यूब मुझे स्प्रेड भी नहीं करेगा ना तो भी मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जो 10 से 15 हज़ार जो इनकम कर लेता हूँ उससे मेरा खर्च चल जाता है, राइट, खर्चा चल जाता है। और बात यही है कि मैं यहाँ पे यूट्यूबर बनने के लिए बिल्कुल ही नहीं बैठा हूँ, राइट। सो इसके लिए अगर कहीं किसी दिन मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट भी हो जाए ना, उससे भी मेरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो या और मैं ये जो चीज़ है कि मैं मेरा अगर थंबनेल ठीक होगा नहीं होगा तो कोई नहीं देखेगा, मेरा अगर लाइट ठीक नहीं होगा तो कोई नहीं देखेगा, बैकग्राउंड ठीक नहीं होगा तो कोई नहीं देखेगा, अगर यूट्यूब मेरा चैनल को जो है स्प्रेड नहीं करेगा तो कोई नहीं देखेगा, राइट। सो इससे मुझे कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और इससे मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। अगर किसी को देखना है देखो, किसी को मत देखना है मत देखो, राइट। सो अभी चलते हैं हमारे क्लास पर। सो आज हम जो सीखेंगे वो है हाउ टू इंसर्ट पैराग्राफ बॉर्डर। इट मीन्स, सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ एक लिखूंगा, राइट, इक्वल्स टू रैंड, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। सो ये जो पैराग्राफ है इसको मैं इस पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ आया है मेरे स्क्रीन के ऊपर। ये 3 पैराग्राफ में से मैं किसी एक पैराग्राफ के बॉर्डर दूंगा, सिर्फ वही पैराग्राफ में वो बॉर्डर, 4-5 वो बॉर्डर आएगा, राइट। सो उसको मैं कैसे करूंगा? जिस पैराग्राफ में आपको बॉर्डर देना है उसको पहले सिलेक्ट करो आप, राइट। उसके बाद क्या है ना कि उसके बाद आप चले जाओ यहाँ पे होम टैब पे, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आप चले जाओ बॉर्डर ऑप्शन पर। उसके बाद आप चले जाओ सबसे नीचे बॉर्डर शेडिंग पर। उसके बाद आप चले जाओ 3D सिलेक्ट करो, शेडो सिलेक्ट करो, बॉक्स सिलेक्ट करो, कोई भी सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ही है लगभग। सो मैं सपोज मान के चलो शेडो सिलेक्ट करता हूँ, या सॉरी 3D सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्या है ना कि आप स्टाइल पे जाके कुछ स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल है, राइट। सो उसके बाद क्या है कि आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो लाइन है, ये लाइन का कलर क्या होगा वो सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। और उसके बाद देखो आप उसका जो विद है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। विद मीन्स उसका हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। सो अब मुझे पता नहीं है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको विद ही मान के चलो। विद मीन्स उसको मोटापा कितना होगा, राइट। सो विद आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सपोज मान के चलो 4.5 PT सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर लो, राइट। सो ये हो गया देखो मेरा पैराग्राफ बॉर्डर, राइट। सो मैं दूसरी तरीके से भी दे सकता हूँ। सिलेक्ट करो, आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे जाओ, उसके बाद आप कुछ भी सिलेक्ट करो, करने के बाद नॉर्मल बॉर्डर करो, उसको आप कलर करो, करके आप उसका साइज दो, ओके कर दो,
सो बहुत सारे डिजाइन है बॉर्डर्स देने का, राइट। सो आप आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर दो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इंसर्ट पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर। ये जो मेरा एक पैराग्राफ है इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ, कैसे दे दूंगा, राइट। सो जिस पैराग्राफ में आप बैकग्राउंड कलर दोगे तो उसको उस पैराग्राफ को पहले आप सिलेक्ट करना होगा उस पहले, राइट। सो उसके बाद आप चले आओ होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में शेडिंग पे चले आओ, राइट। सो शेडिंग में आके आप ये जो ट्राइंगल वाला बटन है इस पे क्लिक करो और उसके बाद कोई भी आप कलर सिलेक्ट कर लो, वो जो पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। एंड जो थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इंसर्ट पेज बॉर्डर। मैं यानी कि सो देखो ये एक देखो कोई बगल से जो रास्ता गया यहाँ से एक मोड़ है सामने, राइट। सो उसके बाद क्या है ना कि उस मोड़ में सभी हॉर्न बजाते हैं अपने गाड़ी का, राइट। सो उस हॉर्न को तो मैं बंद नहीं कर सकता। और बात यह है कि उस हॉर्न को अगर मैं इस वीडियो से रिमूव करना चाहूँगा तो मुझे टाइम लगेगा, राइट। सो बात ये है कि उस ये हॉर्न अगर मेरे वीडियो पे यहाँ पे चला आया, जिसको जानना है वो हॉर्न के विथ हॉर्न भी जान जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीख जाएगा ये हॉर्न सुन के भी, राइट। सो बेकार उस चीज को मैं क्यों काटने जाऊँ जो मेरे वीडियो में है लेकिन कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। मैं उस चीज के ऊपर क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, ताकि उस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट ना करके मैं सिखाने पे टाइम लगाऊं, उसके उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो दैट्स द मोटिव एंड दैट्स द मेन थिंग। एंड सो या हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट पेज बॉर्डर, पहला जो बॉर्डर था वो मैं हमने पैराग्राफ में दिया, और अभी जो बॉर्डर हम देंगे वो क्या कहाँ पे देंगे, वो देंगे हम पूरा पेज पे, राइट। सो उसको हम कैसे करेंगे, उसको आपको करने के लिए पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है, राइट। सो उसके बाद आपको जाना है पेज बैकग्राउंड ग्रुप पे, उसके बाद आपको जाना है पेज बॉर्डर्स पे। पेज बॉर्डर्स पे जाके आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे 3D शैडो बॉक्स, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोज मान के चलो मैं शैडो पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप स्टाइल पे जाओ, कुछ भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लो, राइट। स्टाइल सिलेक्ट करके आप कलर पे जाओ, कलर मैं कुछ भी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप विथ पे जाओ, जिसको मैं बोल रहा हूँ मोटापे पे जाओ, राइट। सो उसके बाद ये सिलेक्ट कर लो। सो मेरा जो बॉर्डर है वो देखने में ऐसा होगा। सो हम जिस तरीके से मार्जिन देते हैं, राइट। सो टॉप में एक रहता है दाग और लेफ्ट में एक रहता है दाग, उस तरीके से भी मैं हम दे सकते हैं। कैसे देखो, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, देखो ये चार साइड में ही बॉर्डर चला आएगा, राइट। आ गया ये चार साइड में बॉर्डर, और हम दो साइड में भी दे सकते हैं। कैसे, बॉर्डर्स पे आओ, उसके बाद क्या है ना कि आप ये जो बटन्स है इस बटन्स पे क्लिक करो। देखो अगर मैं इस पे क्लिक कर लूंगा तो फिर जो राइट वाला जो सेक्शन है इस पे क्लिक कर लूंगा। इस पे क्लिक करने से राइट पे जो दाग है वो चला जाएगा, बटन पे जो दाग है वो चला जाएगा। उसके बाद ओके कर दो, ये देखो हम इस तरीके से भी हम मार्जिन देते हैं, राइट। सो आप इस तरीके से भी कर सकते हो या चार साइड में बॉर्डर वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट पेज बॉर्डर विद एनी आर्ट, हम ये तो दाग से दे दिए है बॉर्डर, और उसके बाद हम कुछ आर्ट से भी दे सकते हैं। कंप्यूटर में ऑलरेडी कुछ आर्ट है बॉर्डर देने के लिए, उससे भी हम दे सकते हैं। कैसे देंगे हम, वो बात ये है कि पेज बॉर्डर पे जाओ, पेज लेआउट टैब पे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप पे, पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करो। उसके बाद सेम ऑप्शन आएगा, सेम पहला वाला ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा चले जाना है नीचे। उसके बाद आप आर्ट पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे बहुत सारा आर्ट है, राइट, बहुत सारा यहाँ पे आर्ट है। आप कोई भी आर्ट आप सिलेक्ट कर लो यहाँ से। आप सपोज मान के चलो ये जो गाछ, ये जो ट्रीज है, ये मैं पेड़ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। सो ये देखो आर्ट से मेरा जो पेज का बॉर्डर है वो चला है, राइट। सो या आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और हाउ टू इंसर्ट पेज कलर, और ये जो हमारा पेज का कलर है ये देखो अभी क्या है ना कि अभी व्हाइट कलर का है। इसको पेज का बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं कुछ कलर से, राइट। सो पेज कलर को आपको चेंज करने के लिए आपको जाना है पेज लेआउट टैब पे, उसके बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप, उसके बाद आपको जाना है पेज कलर पे।
उसके बाद आपके सामने बहुत सारे कलर आएंगे और उनमें से आपको जो भी कलर आपको सही लगे उस कलर को आपको चूज कर लेना है, राइट। सो ये देखो मैं एक कलर को चूज कर लेता हूँ। सो या सो ये हो गया मेरा पेज का जो कलर है वो। सो या सो हमारा जो चार क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट पेज बॉर्डर, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ बॉर्डर, पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर, पेज बॉर्डर विद इन आर्ट एंड पेज कलर। सो सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो इस वीडियो का पूरा देखो एंड देखने के बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कंफ्यूजन आए, राइट, सो आप कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो जो क्वेश्चन है उसको मैं ठीक तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड या मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर एंड टिल देन गुड बाय एंड सी यू गाइस, थैंक यू।